क्या धर्म और विज्ञान का समन्वय संभव है? धर्म क्या है? विज्ञान क्या है? दोनों में अंतर क्या है? इसको जानना ज़रूरी है। जो जगत बाहर है उसकी खोज विज्ञान है, और जो जगत भीतर है उसे जान लेने की यात्रा धर्म है। ऐसा भी कह सकते हैं कि चेतना के रहस्य को जानना धर्म है और पदार्थ के रहस्य को जानना विज्ञान है। देखने में दोनों विपरीत लगते हैं, क्योंकि धर्म का जो संबंध है वो चेतना से है और विज्ञान का जो संबंध है वो पदार्थ से है। और आज तक इसी रूप में दोनों को स्थापित किया गया है। लेकिन ओशो की एक गहरी खोज है, एक गहरी सिंथेसिस है कि दोनों में अंतर विरोध नहीं है, दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और किसी तरह धर्म और विज्ञान को जोड़ दिया जाए तो एक अद्भुत क्रांति घट सकती है। एक वैज्ञानिक धर्म का जन्म हो सकता है और वह वैज्ञानिक धर्म सारी मनुष्यता के लिए कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा। कैसे दोनों को स्थापित किया जा, दोनों को जोड़ा कैसे जा सकता है, दोनों को सिनर्जी कैसे की जा सकती है, यही इस सवाल में पूछा है। तो आओ इस पर चर्चा करते हैं कि धर्म और विज्ञान का मिलन कैसे हो सकता है ताकि वैज्ञानिक धर्म का जन्म हो। मनुष्य की समृद्धि और शांति इसमें निर्भर है कि धर्म और विज्ञान सहयोगी हों, साथी हों, समन्वित हों, सिनर्जिक हों। हम ऐसा मनुष्य पैदा कर सकते हैं जो समृद्ध भी हो और शांत भी, जिसके पास बाहर की संपदा हो और भीतर की भी संपदा हो, जिसके पास शरीर के सुख भी हों और आत्मा का आनंद भी हो, क्योंकि विज्ञान सुख की खोज है और धर्म आनंद की खोज है। तो सुख और आनंद विरोधी कैसे हो गए? बाहर अगर हमको सुविधाएं प्राप्त है तो इसका नाम सुख है, और भीतर शांति प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, भीतर तृप्ति प्राप्त हो तो इसका नाम आनंद है। तो जैसे सुख और आनंद में कोई विरोध नहीं है, ऐसे ही विज्ञान में और धर्म में कोई अंतर विरोध नहीं है। दोनों का समन्वय हो सकता है, दोनों का मिलन हो सकता है। विज्ञान मनुष्य को समृद्धि दे सकता है, आत्मा नहीं दे सकता। वैसे ही धर्म आनंद दे सकता है, समृद्धि नहीं दे सकता। इसलिए वैज्ञानिक धर्म में दोनों का समन्वय है, और बिना आत्मा को जाने आनंद नहीं मिल सकता। तो आत्मा को जानने का उपाय विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। विज्ञान इंद्रियों से चलता है, विज्ञान बुद्धि से चलता है। और कहते हैं अष्टावक्र की बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है। जहाँ तक बुद्धि जाती है वहाँ तक माया है, वहाँ तक आत्मा नहीं, वहाँ तक ब्रह्म नहीं, वहाँ तक चैतन्य नहीं। तो विज्ञान कभी भी आत्मा को नहीं जान पाएगा। आत्मा को जानने का एक ही उपाय है, वो है धर्म, अर्थात चेतना का विज्ञान। तो इसलिए वैज्ञानिक धर्म को अगर हम अपनाते हैं तो विज्ञान और धर्म चूँकि दोनों का समन्वय होगा तो निश्चित रूप से हम समृद्धि भी पालेंगे और आनंद भी पालेंगे। विज्ञान का संबंध देह से है और धर्म का संबंध आत्मा से है। वैज्ञानिक धर्म का संबंध दोनों से है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विज्ञान देह पर रुक जाता है और धर्म वहाँ से शुरू होता है जहाँ देह की सीमा आ जाती है। देह के पार धर्म की शुरुआत होती है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमको देह के तल पर भी जीना होता है और हमें आत्मा के तल पर भी जीने की कला आनी चाहिए। और अगर दोनों के तल, देह से लेकर के आत्मा तक, अगर पूरे विस्तार को अर्थात पूरे जीवन को अगर कवर करना है तो एक वैज्ञानिक धर्म की शरण में जाना होगा। अष्टावक्र कहते हैं देह हूँ मैं नहीं, ये विज्ञान नहीं जानेगा।
ये धर्म जानेगा। देह हूँ मैं नहीं और देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। ये जानना, चूँकि देह से तादाद में रहता है, तो ये जानना कि ये देह से हमारा तादाद में झूठा है, असली तादाद में तो चैतन्य से है, आत्मा से है। इसलिए अष्टावक्र और कहते हैं, देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। ये जो तादाद में हमने बना रखा है देह से, जिस दिन ये तादाद में हम तोड़ देंगे, देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो, उस दिन शांति को प्राप्त करेंगे, उस दिन हम आनंद को प्राप्त करेंगे। अगर देह से ही तादाद बना करके हम जीते रहे, शांति कभी नहीं मिल सकती, फिर तो आनंद कभी नहीं मिल सकता, फिर तो हम शांति से वंचित हो जाएंगे, फिर तो हम आनंद से वंचित रह जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर हम देह को नहीं जानते हैं, अगर हम देह के विज्ञान को नहीं जानते हैं, तो हम स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकते, भौतिक तल पर हमें स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमको देह के विज्ञान को जानना होगा, देह के फिजियोलॉजी को जानना होगा, देह के एनाटॉमी को जानना होगा। तो देह को जानना भी बहुत ज़रूरी है, आत्मा को जानना भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसा वैज्ञानिक धर्म में ही संभव हो सकता है। विज्ञान का संबंध पदार्थ से है और धर्म का संबंध परमात्मा से है। वैज्ञानिक धर्म कैसा धर्म होगा? जिसका संबंध दोनों से होगा, पदार्थ से भी होगा, क्योंकि पदार्थ की खोज के द्वारा ही हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, हम करोड़ों अरबों लोगों को भोजन दे सकते हैं। क्योंकि धर्म को जानकर, धर्म के रहस्य को जानकर हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, कपड़े की व्यवस्था नहीं कर सकते, सुख सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते। ठीक इसी ये सारी बातें हम विज्ञान के तल पर ही कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम धर्म के तल पर जाकर के ही करोड़ों लोगों को आनंद दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं। इसी तरह से ये जानना जरूरी है कि विज्ञान का जो संबंध है वो प्रयोग से है, एक्सपेरिमेंट से है। वैज्ञानिक क्या करता है? अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है और अंत में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है, निष्कर्ष में फिर भेद नहीं होता। ठीक इसी तरह से जो धर्म है उसका संबंध अनुभव से है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से है। तो इसलिए जो भी आत्मा को जानेगा उसका निष्कर्ष में अंतर नहीं होगा, उसका एक ही निष्कर्ष होगा कि हाँ ये आत्मा है, यहाँ निराकार है, ये अंतराकाश है, ये नाद की गूंज हो रही है, ये नूर जगमगा रहा है, ये अमृतमय है, ये चैतन्य है, ये आनंदमय है, ये प्रेममय है। निष्कर्ष में भेद नहीं होगा। इसलिए संत दादू कहते हैं कि सबे सयाने एक मत। किन सयानों की बात कर रहे हैं? जो संत हैं, जो जिन्होंने अनुभव से स्वयं को जाना है, ये उनकी बात कर रहे हैं। कहते हैं जैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक में कोई मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट करके एक ही निष्कर्ष को जाना है। ठीक इसी तरह से जितने संत हैं जिन्होंने धर्म के तत्व को जाना है, उनका निष्कर्ष एक ही है, चाहे वो जीसस हो कि मोहम्मद हो, कृष्ण हो कि बुद्ध हो, उनके निष्कर्ष में कोई फर्क नहीं है। इसी बात को संत दादू कहते हैं कि सबे सयाने एक मत और सबकी एक ही जात, और जिन पहुँचे तिन कह गए सबकी एक ही बात। जैसे वैज्ञानिकों की बात एक होगी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, अगर न्यूटन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, पदार्थ के बीच आकर्षण है, तो सभी वैज्ञानिक सहमत हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि नहीं इस नियम से हम सहमत नहीं होते, सभी गुरुत्वाकर्षण के नियम से सहमत हो रहे। या न्यूटन कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये पदार्थ का नियम है, तो फिर सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत है। तो इसी तरह से अगर ये एक संत कहता है कि हमारे भीतर आत्मा है और आत्मा में नाद गूंज रहा है, अब जितने भी संत होंगे जो आत्मा का अनुभव करेंगे, कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि हाँ आत्मा में नाद नहीं गूंज रहा है। या एक संत कहता है कि आत्मा में नूर जगमगा रहा है, अब कोई नहीं डिनाई करेगा इसको कि आत्मा में नूर जगमगा रहा है कि नहीं जगमगा रहा है। तो जो वैज्ञानिक धर्म होगा उसमें भी निष्कर्ष में फ़र्क नहीं होगा। इसलिए करें सबे सयाने, सयाने मतलब जो धार्मिक रूप से सयाने हैं, जिन्होंने अनुभव किया है आत्मा का, परमात्मा का, उनकी बात हो रही है। सबे सयाने एक मत और सबकी एक ही जात। जैसे
बाहर के तल पर जाति का, क्लास का, बिजनेस के आधार पर, शिक्षा के आधार पर कितने भेद हैं, लेकिन जो जानेगा उसकी जाति अलग नहीं होगी, वो ब्रह्म की जात होगी, वो परमात्मा की जात होगी, वो एक ही जात होगी। और जिन पहुँचे तिन कह गए सबकी एक ही बात। ये मुख्य बात है वैज्ञानिक धर्म में और तथाकथित धर्मों में। तथाकथित धर्म में अनेक मत हैं, अनेक मतांतर हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक धर्म धरती पर आएगा वहाँ कोई भेद नहीं होगा, सबका निष्कर्ष एक ही होगा। क्यों? क्योंकि भेद केवल अप्रोच में है कि जो विज्ञान है उसका अप्रोच क्या है? प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और जो धर्म है उसका अप्रोच क्या है? अनुभव के द्वारा। लेकिन जहाँ तक निष्कर्ष है, धर्म में भी निष्कर्ष की समानता होगी, ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान में निष्कर्ष की समानता है। विज्ञान का जो संबंध है वो पदार्थ से है और धर्म का संबंध चेतना से है। बस ये एक बारीक अंतर है कि विज्ञान पदार्थ में विश्लेषण के द्वारा खोज करता है। वो पदार्थ है तो और तोड़ेगा, विश्लेषण करेगा तो अणु तक पहुँचेगा, अणु को और खोजेगा तो परमाणु तक पहुँचेगा, परमाणु को और तोड़ेगा तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वहाँ तक वो विश्लेषण के द्वारा पहुँचेगा। और धर्म जो है वो क्या करता है? वो चेतना से संबंधित है। वो चेतना की खोज करेगा कि ये चेतना के कितने भेद हैं, चक्रों की खोज करेगा, चेतना की खोज करेगा, और ये चेतना की किरण कहाँ से निकलती है तो चैतन्य तक पहुँचेगा। तो चेतना की जो भी खोज होगी उसका संबंध धर्म से होगा, और पदार्थ की जितनी खोज होगी उसका संबंध विज्ञान से होगा। तो विज्ञान का संबंध पदार्थ से है और धर्म का संबंध चेतना से है। और वैज्ञानिक धर्म जो होगा उसका संबंध दोनों से होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ जड़ भी है और चेतन भी है। कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, क्योंकि ये विश्व की रचना जो जीवन की रचना है इसमें जड़ भी है और चेतन भी है। हमारे जीवन को ही देखो, हमारे शरीर में जड़ तत्व है जिसमें चेतनता नहीं है, और हमारे शरीर में चेतन तत्व भी है। तो ऐसे ही सारे विश्व में जड़ तत्व भी है और चेतन तत्व भी विद्यमान है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते केवल जड़ तत्व की खोज करें और चेतन को इग्नोर कर दें। ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम चेतन को की खोज तो करें लेकिन जड़ को इग्नोर कर दें, क्योंकि दोनों से जीवन चलता है, दोनों विद्यमान है। तो निश्चित रूप से हमको कोई ऐसी कला खोजनी होगी, ऐसा विज्ञान खोजना होगा जो समग्र रूप से जो जीवन के जो भी आयाम हैं, जिसमें जड़ भी समाहित है, चेतना भी समाहित है, दोनों की खोज करें। क्योंकि विज्ञान का जो संबंध है वो जीवन से है, और धर्म का संबंध जीवन से तो है ही लेकिन महाजीवन से भी है। ये बात जानने की है। इसलिए वैज्ञानिक जो धर्म होगा उसका संबंध दोनों से होगा, जीवन से भी होगा। जीवन का क्या मतलब? जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो अवधि है उसका नाम जीवन है। और महाजीवन का क्या अर्थ हुआ? कि जो मृत्यु के बाद भी जो जीवन है उसकी भी खोज करे। जैसे हम सब जानते हैं कि मृत्यु होती है, उसके मृत्यु में हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से निकल करके और स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है। थोड़े दिन, थोड़े वर्षों तक वहाँ रहता है, और फिर अगला जन्म उसका होता है, माँ के गर्भ में आता है, फिर जन्म होता है। तो एक श्रृंखला है, जैसे एक जो दिन है और रात है, इसी तरह ये जीवन है और मृत्यु है, मृत्यु के बाद का जो जीवन है। तो ये सिलसिला जैसे चलता रहता है, दिन रात, फिर रात के बाद दिन, फिर उसके बाद रात, ये सिलसिला एक चलता है। तो विज्ञान बस जन्म से लेकर के मृत्यु तक बस इसकी खोज केवल करेगा, लेकिन धर्म यहाँ नहीं रुकेगा। धर्म तो पूरी श्रृंखला को कवर करता है, तो महाजीवन की खोज करेगा। और धर्म कहेगा कि आत्मा की दृष्टि से जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं। अगर आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो लहरों की तरह जन्म और मृत्यु होता जा रहा है। जीवन में जागी हुई, मृत्यु में नींद आ गई। तो आत्मा, धर्म की दृष्टि से आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और विज्ञान की दृष्टि से ये जो जन्म है उससे लेकर मृत्यु तक का जीवन, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है धर्म किसी और चीज़ को ज़्यादा मूल्य दे सकता है, विज्ञान किसी और चीज़ को मूल्य दे सकता है, लेकिन जो वैज्ञानिक धर्म होगा
उसमें दोनों को बराबर मूल्य दिया जाएगा, क्योंकि जीवन दोनों से मिलकर के बना है, जड़ और चेतन दोनों से मिलकर के बना है। तो वैज्ञानिक धर्म में हम दोनों को मूल्य देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह के वैज्ञानिक धर्म का आविर्भाव इस धरती पर होगा, उसी दिन वैकुंठ धरा पर उतर जाएगा, क्योंकि नाना प्रकार के मतांतर, नाना प्रकार के सिद्धांत, नाना प्रकार के झगड़े झांसे, ये जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं के आधार पर सिद्धांत हैं, सिद्धांत के आधार पर कट्टरता है, कट्टरता के आधार पर ये देख तो इतनी हिंसा है, आतंकवाद है। हर व्यक्ति अपने सिद्धांत को ठीक मानता है और हर व्यक्ति अपने अपने सिद्धांत को श्रेष्ठतम सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करता है। और मनुष्यता के इतिहास में जो 3000 बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें से अधिकतर लड़ाइयाँ धर्म के कारण हुई है। धर्म में मतभेद के कारण ये सब लड़ाइयाँ हुई हैं। सोचो तो धरती पर वो दिन कैसा होगा जबकि धर्मों में भिन्नता नहीं होगी, सिद्धांतों में धर्म के आधार पर भिन्नता नहीं होगी, क्योंकि विज्ञान को लेकर के तो कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। जिस दिन धर्म भी वैज्ञानिक धर्म हो जाएगा, उस दिन सारे झगड़े जहाँ से समाप्त हो जाएंगे। एक बंदा कहेगा कि हाँ हमने देखा आत्मा में नूर है, दूसरा भी कहेगा कि हाँ सिद्धांत की तरह के कोई नूर वूर नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि तुम भी आओ, तुम भी अनुभव के द्वार खोलो और अनुभव से तुम भी जानो। कोई भी जान सकता है, हर मनुष्य की क्षमता है कि वो आत्मा को जान सकता है, नाद को जान सकता है, नूर को जान सकता है। फिर झगड़ा झंझट किस लिए? अगर किसी धरती पर वैकुंठ आएगा तो केवल वैज्ञानिक धर्म के आधार पर आएगा, इसके सिवा धरती पर वैकुंठ लाने का और कोई उपाय नहीं है। तो निश्चित ये ओशो की ये बहुत ही मौलिक खोज है कि धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं है, दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है। और जिस दिन दोनों जुड़ जाएगा उस दिन वैज्ञानिक धर्म का जन्म होगा। और सच कहो तो सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, और दिन प्रतिदिन हमको सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को उजागर करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओशो को सनातन धर्म से हट करके नहीं देखा जाना चाहिए, ये ओशो के प्रति अन्याय होगा। अतीत में भी हमने गलतियां की हैं, हमने बुद्ध को सनातन धर्म से हटकर देखा, ऐसा नहीं, जबकि बुद्ध बार बार कह रहे हैं भिक्षुओं एष धम्मो सनातनो, जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सनातन धर्म है। ओशो बार बार कह रहे हैं कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वही भारतीयता है, वही सनातन धर्म है। भारत एक सनातन यात्रा है, जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सनातन धर्म की बातें कह रहा हूँ। लेकिन ओशो के रहते रहते तो विरोध हुआ हो, लेकिन आज भी उनको सनातन धर्म से हटकर देखने की गलती की जा रही है। और मुश्किल तब हो जाती है जबकि उनके शिष्य भी कहते नहीं थकते कि ओशो ने जो हमारा सनातन धर्म है उससे हट करके बातें की, नहीं हट के नहीं की है, सनातन धर्म में निखार लाया है, सनातन धर्म को खुशबू से भर दिया है, सनातन धर्म के वृक्ष में नई कोपलें आई हैं। तो वे सनातन धर्म के नवीनतम माली हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की बगिया को हरा भरा किया है। तो निश्चित रूप से जो ओशो का जो प्रस्ताव है, वैज्ञानिक धर्म का प्रस्ताव है, इसको प्रेम से प्रेम पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। और मनुष्यता को देवत्व में बदलने के लिए, इस धरती को स्वर्ग में बदलने के लिए हमें इस वैज्ञानिक धर्म को अपनाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि ओशो प्रज्ञा जो कार्यक्रम आया है वो ओशो के पूरे जो उपदेश हैं उनको, ओशो का अष्टांगिक मार्ग जिसको हमने कहा है, तो उसमें हम ये सारे ओशो की देशनाओं को संश्लिष्ट करते हैं। उसमें विज्ञान और धर्म एक महत्वपूर्ण सत्र होता है, जिसमें विज्ञान और धर्म को हम कैसे जोड़ें, कैसे इस वैज्ञानिक धर्म को स्थापित करें और सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को कैसे उजागर करें, और सनातन धर्म के जो पूरे वाङ्मय को हम कैसे प्रस्तुत करें, इसके बारे में उसमें हम बताते हैं। तो निश्चित रूप से धर्म और विज्ञान का समन्वय संभव है, और यही एक उपाय है कि हम मनुष्यता को देवत्व में बदल सकते हैं।